आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद अब हम बात करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। एनएमआर जिसका पूरा नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियर यानी ये किससे संबंधित होगा? ये न्यूक्लियस से संबंधित है। मैग्नेटिक यानी इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। और रेजोनेंस मतलब यहाँ पर एनर्जी की जो स्टेट्स होंगी उनके बीच ट्रांजिशन होगा। और ये ट्रांजिशन किसकी हेल्प से होगा? तो एक हमको एनर्जी चाहिए होगी और वो एनर्जी होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी की। यानी हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ यूज करेंगे वो रेडियो वेव्स यूज करेंगे। तो ये संबंधित है न्यूक्लियस से। चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं अपनी अपनी ऑर्बिट में। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसके साथ ही वो अपनी एक्सिस पर भी चक्कर लगाता है। यानी ये यदि इलेक्ट्रॉन है तो वो अपनी एक्सिस पर भी घूमता है, जिसके कारण इसकी दो स्पिन स्टेट होती हैं। एक हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में +½ और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -½ याद होगा इतना तो सबको। जिस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर चक्कर लगाता है, उसी तरीके से कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो अपनी एक्सिस पर चक्कर लगाते हैं। और यदि हम न्यूक्लियस को थोड़ा इस तरीके से बताएं, तो ये यदि इसकी एक्सिस है तो ये भी क्या कर रहा है? अपनी एक्सिस पर चक्कर लगा रहा है। और जब ये अपनी एक्सिस पर चक्कर लगाता है तो हम जानते हैं न्यूक्लियस पे चार्ज होता है, और जब भी चार्ज पार्टिकल घूमता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। यानी मैग्नेटिक क्षेत्र, वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। और जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, यानी उसकी दिशा भी होती है। तो जब ये न्यूक्लियस नॉर्मल रूप से रखा रहता है बिना किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसके ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसी भी डायरेक्शन में होते हैं, ऐसे रेंडमली कैसे भी अरेंज होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। पर जब इसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनकी दो स्पिन स्टेट बन जाती हैं, और दो स्पिन स्टेट बनने से उनकी एनर्जी में अंतर आ जाता है। और जब एनर्जी में अंतर आता है और इस पर हम किसी रेडियो वेव्स से रेडिएशन डालते हैं तो उनका ट्रांजिशन उन एनर्जी स्टेट्स में होता है, जिसके कारण जो न्यूक्लियस है वो हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है। और कुछ समय के बाद वो क्या करता है? वापस एनर्जी को रिलीज करके अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। इस तरीके से हमको वापस रेडियो वेव्स मिलती हैं, जिसके कारण हमें एक सिग्नल मिलता है, और उस सिग्नल के आधार पर हम न्यूक्लियस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक बेस है, एक इंट्रोडक्शन था कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या होता है। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी रेडियो वेव्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और इस एब्जॉर्प्शन में कौन इसको एब्जॉर्ब करता है? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते, यहाँ न्यूक्लियस उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एनएमआर के बारे में सबसे पहले फिजिसिस्ट
ब्लॉक और पर्सेल ने बताया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इस एनएमआर में न्यूक्लियस की एक स्पिन स्टेट से दूसरी स्पिन स्टेट में रेडियो वेव्स के एब्जॉर्प्शन के द्वारा ट्रांजिशन होता है। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन बोलें तो एक डेफिनेशन क्या होगी कि जब किसी यौगिक के परमाणुवीय नाभिकों द्वारा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, और ये सब कब होगा, जब आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। ये सब कब बनेगा, जब आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। तो जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में किन्हीं परमाणु नाभिकों द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करने से न्यूक्लियस की स्पिन स्टेट में जो ट्रांजिशन होता है उसे ही न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी कि नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद या शॉर्ट फॉर्म में एनएमआर कहते हैं।